जय हिंद। इस वीडियो में कंजक्शन का 25 क्वेश्चन है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ामों में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, बोथ श्याम एज वेल एज घनश्याम are interested to prepare the examination। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख लीजिए कि इसका एरर कहाँ पे है। बोथ श्याम एज वेल एज घनश्याम आर इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। तो पहला पार्ट में देखना है कि बोथ श्याम आ रहा है। बोथ जब भी आपको देखने को मिले तो बोथ के साथ कंजक्शन के रूप में एंड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए एज वेल एज के स्थान पे एंड का प्रयोग होगा क्योंकि आगे प्लूरल वर्ब है, इसलिए दो का बोध कर रहा है। तो बोथ के साथ एंड, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टेड टू पैसिव दर्शा रहा आर के बाद। ऐसे पैसिव नहीं रहता तो इंटरेस्टिंग होता आर के साथ, बिफोर आता है, इसलिए पैसिव जब है तो V3 है। तो टू आपको नज़र आ रहा है, तो टू के साथ V1 आता है जो कि प्रिपेयर है। प्रिपेयर द एग्जामिनेशन के लिए। इंटरेस्टेड है उसको एग्ज़ाम के लिए। इंटरेस्टेड मतलब उत्सुक है, वेयर इन्फिनेटिव के साथ आता है। टू इन्फिनेटिव है। द एग्जामिनेशन, द जब भी आपको कहीं भी दिखे तो द के बाद नाउन आता है, इसलिए एग्जामिनेशन आपका नाउन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में scarcely had I bought the ticket then the postmaster showed the green flag। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। तो दूसरा में आपका स्कार्सली है, जो कि स्कार्सली, हार्डली, बेयरली ये सब जो आता है। तो इस स्कार्सली हार्डली के बाद जो है बेन का यूज किया जाता है। स्कार्सली हार्डली के बाद आगे बेन का यूज किया जाता है क्योंकि ये दोनों एक साथ पेयर में आते हैं। तो और हाँ, इस बात को भी ध्यान रखना है कि स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली ये सभी जब आते हैं तो इससे जब वाक्य स्टार्ट किया जाता है तो ये अपने बाद एक्सिलरी वर्ब लेते हैं। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसलिए पार्ट 1 में भी सही। द टिकट, द के बाद नाउन है, टिकट नाउन। उसके बाद देन यहाँ पे है, तो स्कार्सली हार्डली के बाद बेन आना चाहिए, इसलिए देन के स्थान पर बेन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2। आगे देख लेते हैं। द पोस्टमास्टर शॉट द ग्रीन फ्लैग। पास्ट इन पास्ट है तो शॉट भी तो ठीक है। पोस्टमास्टर द के बाद नाउन आया है, इसलिए द पोस्टमास्टर द ग्रीन फ्लैग। तो 2 का आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर में। 1 का आंसर आपका भी 2 है।
3 नंबर, चलिए 3 नंबर आप लोग पहले देख लीजिए। 3 नंबर में से देखते हैं, I asked him that why he was not preparing for the UPSC एग्जामिनेशन। तो आई आस्क्ड ये जो है नरेशन का पार्ट है, तो इसमें आस्क्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन विथ वाई से स्टार्ट किया गया है, इसलिए वाई के पहले WH के पहले जब नरेशन बनाते हैं तो WH के पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए WH के पहले दैट का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे दैट नहीं होगा। आपका एरर तीसरा पार्ट में एरर आपका है 2 नंबर, तीसरा में 2 नंबर है। चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा नंबर में 15 years have passed that he came back from दरभंगा। तो यहाँ पे आपको जब प्रेजेंट में दिखा रहा है तो यहाँ तो भी प्रेजेंट होना चाहिए, केम के स्थान पे ही तो V2 का यूज किया है। जब V2 पे यूज किया है तो एक टेंस प्रेजेंट एक टेंस पास्ट में नहीं होना चाहिए, एक वाक्य है प्रेजेंट में एक वाक्य है पास्ट में, यहाँ कम होना चाहिए। लेकिन जब कम होगा तो ही के साथ में कम्स आता है सिंगुलर वर्ब, ये भी आपका नहीं होगा। ऐसे केम बैक फ्रॉम ये फ्रेजल वर्ब भी है, तो 15 years है पास्ट, दैट के स्थान पर ऐसे बिकॉज होगा, दैट के स्थान पे बिकॉज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन बिहार लीडर्स आर टेकिंग बैड एडवांटेज ऑफ कास्टिज्म, आई थिंक इट इज नथिंग देन बैड थिंग। तो 5 में आंसर इसका देखना है कि इन बिहार, इन के प्रयोग तो आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों के नाम के पहले, जिला के नाम के पहले, स्टेट देश के नाम के पहले इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन बिहार लीडर्स, लीडर है प्लुरल है, इसलिए आर है प्लुरल वर्ब का, बिहार के नेताओं की बात कर रहा तो आर प्लुरल, टेकिंग बैड एडवांटेज ऑफ कास्टिज्म, थिंक इट इज नथिंग के बाद यहाँ देन के बाद बट आना चाहिए, नथिंग बट होता है, नथिंग बट बैड थिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है, द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग देन द लैंडलॉर्ड गोट अप। तो द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग देन द लैंडलॉर्ड गोट अप। तो इसमें भी द क्रिमिनल के बाद हैड है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सेंटेंस हार्डली, उसके बाद पुट द प्रीशियस थिंग्स इन हिज बैग देन। तो आपको पहले भी बताया था कि हार्डली स्कार्सली जहाँ भी है उसके बाद वेन का यूज किया जाएगा, इसलिए देन नहीं वेन होगा। जब इसको रीराइट आप करेंगे तब इसको स्टार्ट किया जाएगा हार्डली से, सेंटेंस को हार्डली से स्टार्ट किया जाएगा, हार्डली के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जब रीराइट आप करते हैं तब। इसे यहाँ पे आपका एरर 6 नंबर का 3। 7 नंबर में इधर यू, 7 नंबर में इधर यू एंड ही वेंट देयर टू सी द हेल्पलेस,
एदर, ईच, एवरी, एदर, नाइदर, ये तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़े हैं। तो एदर ये जब कंजक्शन के रूप में आता है तो इसके साथ जोड़ा बना के आता है, एदर और नेदर नोर, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला है। तो एदर और नेदर नोर ये जब आता है दो पार्ट में तो इसके साथ और लगाया जाएगा, एदर और नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जब और नोर आता है तो इसके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार भी आगे वर्ब का यूज किया जाता है। तो आपका एदर के साथ आएगा और एंड के स्थान पे और लगेगा। ही वेंट देयर, ये तो भी सही है। टू सी द हेल्पलेस, टू के बाद भी1 आता है, द के बाद नाउन आता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। टू के साथ इन्फिनेटिव के टू के साथ आता है हेल्पलेस। क्वेश्चन नंबर 8 में वाइल आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस आई फाउंड ए डेड कैट। तो इसमें देखना है कि इसका एरर 8 नंबर में क्या है। तो आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर का जो है गेट खोले, इसका मतलब है कि गेट खोल रहा है, ठीक। आई फाउंड ए डेड, जैसे गेट खोला तो एक मृत मतलब मरा हुआ बिल्ली को पाया, एक मरा हुआ बिल्ली को पाया। तो ये दो काम हो रहा है, एक गेट खोल के उसके बाद गेट खोल के अंदर गया, अंदर जाने के बाद घर में एक मरा हुआ बिल्ली को देखा, दो काम हुआ। तो जब भी दो काम होता है, एक काम के बाद एक काम, तो उसके साथ वेन का यूज किया जाता है। उसके साथ क्या किया जाता है, वेन का यूज किया जाता है, इसलिए वाइल के स्थान पे वेन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखना है, अब वाइल जब रहेगा तो इसके साथ दोनों काम साथ ही होगा, दोनों काम एक साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में नो सूनर डिड द जीप अराइव एट द स्टेशन देन ए यंग पुलिस ऑफिसर, एक युवा पुलिस ऑफिसर है, जंपेड आउट ऑफ इट, जंपेड। तो नो सूनर जब भी आएगा, नो सूनर हार्डली स्कार्सली, ये भाग का इन्वर्सन रहता है। इसके बाद जो है, इससे जब भाग स्टार्ट किया जाता है तो इसके बाद जो एक जल्दी वर्ब आता है उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो द जीप अराइव एट द स्टेशन देन आपका आंसर यहीं पे लग रहा है 9 नंबर का 3, क्योंकि THEN है और जबकि होता है THAN होता है, इसलिए देन के स्थान पे दैन होगा THAN। 9 नंबर के 3 आंसर। आगे देखना है 10, नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 नंबर, हिज बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम हिज रूम सिंस यस्टरडे। सिंस अब फॉर का यूज, आपको सिंस का यूज निश्चित समय को दर्शाने के लिए किया जाता है, फॉर का अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए। और सिंस फॉर का हम प्राय यूज करते हैं कब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में सिंस अब फॉर के प्राय यूज किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है फ्रॉम का यूज किया जाता है, समय दर्शाने के लिए उसके साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। इसलिए इसके साथ हिज बुक है, यहाँ भी सिंगुलर है, तो हैज बीन यहाँ पे भी ठीक है, आपका एरर इसमें नहीं है। 10 नंबर के नो एरर।
11 नंबर में आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। 11 नंबर में क्या होगा? आई हैव नेवर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। टू के बाद हमेशा V1 आता है, V1 फॉर्म में फॉरेन कंट्रीज। कंट्री का ये प्लूरल बनाया गया, प्लूरल रूप विजिटेड नॉट। जब भी आपको नो नॉट नेवर कहीं दिखाई दे कंजक्शन के यूज में, तो नो नॉट नेवर के बाद इसके साथ पेयर में आता है और, ना कि नॉर। नो नॉट नेवर के बाद जैसे एदर में और आता है, नेदर में नॉर आता है, इसी तरह से नो नॉट नेवर में और का यूज किया जाता है। ये नेवर नॉट दोनों नकारात्मक सेंटेंस दर्शाता है, इसलिए डबल नकारात्मक एक साथ का भी यूज नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन 12 में his manners indicate that he has no other intention than to steal his money। to steal में चुराना होता है। his money, his के बाद नाउन आना चाहिए, पोसेसिव एडजेक्टिव का काम भी करता है। that he has no other के बाद भी देन का यूज नहीं किया जाता, इसलिए देन का यूज यहाँ पे रॉन्ग है। ये देन के स्थान पे बट का यूज किया जाएगा। ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज लगा है सिंगुलर वर्ब। आगे 13 नंबर में द मास्टर एडवाइज्ड द स्टूडेंट हु हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्विस दैट not to attempt it again until he had time to prepare for it properly। तो द हेडमास्टर जो एडवाइस कर रहा, सलाह दे रहा द स्टूडेंट को, डर लगा है इसलिए कोई निश्चित विद्यार्थी और स्टूडेंट को सलाह देता हुआ खास को, क्योंकि द खास में यूज किया जाता है। हु हैड रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हैड क्या रिलेटिव प्रोनाउन पास्ट में दर्शा रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद हैड के बाद जो V3 आता है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। फेल इन द एग्जामिनेशन होता है, फेल इन द एग्जामिनेशन। ट्विस यानी कि ये ट्विस जो है 2 बार दर्शा रहा है, ट्विस थराइस, ये सब एडजेक्टिव है, इसलिए दैट नॉट अटेम्प्ट, दैट not to attempt it again until he had time to prepare for it properly। टू के बाद V1 प्रिपेयर, तो इसके साथ क्या यूज किया जाएगा? दैट का यूज यहाँ पे अनावश्यक है, दैट का यूज 13 में नहीं किया जाएगा, दैट का यूज 13 में नहीं किया जाएगा, इसलिए आपका 13 के आंसर तीसरा नंबर है। आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, निशांत कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वाज नॉट वेल। 13 नंबर में निशांत कुड नॉट यानी कैन कुड है, कुड नॉट, कैन कुड मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 फॉर्म में आता है वर्ब, इसलिए गो आपका ठीक है। टू द पिकनिक द के बाद नाउन आया है, पिकनिक आपका नाउन है। फॉर हिज मदर हिज पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन लगा है, इसलिए नाउन मदर हो गया। बाज नॉट वेल, तो ये फॉर का यूज यहाँ पे नहीं किया जाएगा, यहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा, जब से तब से।
सिंस का यूज, सिंस इज मदर वाज नॉट वेल। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ही सेज ही इज गोइंग टू कट डाउन, गोइंग टू कट डाउन हिज स्मोकिंग, यानी कि कट डाउन कटौती करना है, छुटकारा पाना स्मोकिंग से। हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जिरन का यूज भी कर सकते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जिरन का यूज किया जाता है, इसलिए स्मोकिंग। नाउन, नाउन के काम करेगा ये। कट डाउन में कटौती करना होता है। गोइंग टू, तो ही सेज, ये आपको सेज है, इसके बाद दैट का यूज किया जाएगा। ही सेज के बाद दैट होगा। क्वेश्चन आंसर आप 15 का आंसर 1 में ही सेज के बाद दैट। 16 नंबर, व्हेन लर्निंग टू स्विम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू रिलैक्स, इसका आंसर आप देख सकते हैं। व्हेन वाइल के बाद भी जिरंड आता है, ये भी ठीक है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, लेकिन व्हेन का यूज जब किया जाता है जब एक घटना के बाद कोई दूसरी घटना घटता है, इसलिए यहाँ पे व्हेन नहीं वाइल का यूज किया जाएगा। व्हेन के स्थान पे वाइल का यूज किया जाएगा। 16 नंबर का आंसर आपका 1। ही इज नॉट ओनली, 17 नंबर में ही इज नॉट ओनली कम्स हर फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। नया स्विमर्स में जो है स्विमर्स, न्यू स्विमर्स है, बट ऑल्सो फॉर कोचिंग, कोचिंग स्विमिंग में स्विमिंग जो होता है तैराकी करने वाला स्विमिंग। तो ही नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आना चाहिए, तो बट ऑल्सो ये भी ठीक है। अब ये देखना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एदर और नाइदर नॉर के बाद जो है ये क्या आता है, तो इसके पेयर में आता है। तो बट एदर और नॉर बट ऑल्सो के बाद यदि कोई सेंटेंस, उसके बाद कोई सेंटेंस जिस चीज़ से सेंटेंस को शुरू किया, वाक्य को शुरू किया जाएगा, उसी के अनुसार हमें नॉट ओनली के बाद लगाना है। तो नॉट ओनली के बाद यहाँ कम से, जो कि यहाँ नॉट ओनली यहाँ पे नहीं होगा, ये क्योंकि बट ऑल्सो के बाद फॉर कोचिंग आया है, इसलिए तो नॉट ओनली को हर के बाद रख दिया जाएगा, यानी फॉर स्विमिंग के पहले जब रख दिया जाएगा नॉट ओनली को यहाँ पे, तब ये बात आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फॉर स्विमिंग, नॉट ओनली को हटा दिया जाएगा, फॉर स्विमिंग के पहले रख दिया जाएगा। 18 नंबर में ए मोर है, ध्यान में रखना है। ए मोर इरेशनल वर्ल्ड, इरेशनल एक नाउन है, वर्ल्ड टू दिस वन इन विच वी प्रेजेंटली लाइव could hardly be conceived, could be conceived, could be के बाद भीतरी आता है, could be के बाद भीतरी का यूज किया जाता है, इसलिए ये भी सही है। तो ए मोर के बाद आपका देन होना चाहिए, तो टू के बाद देन आएगा, टू के बाद नहीं, सॉरी, टू के स्थान पे देन होगा, टू के स्थान पे देन होगा। आपका 18 का आंसर हो जाएगा 1, सॉरी 18 का आंसर 2, 18 का आंसर आपका 2, टू के स्थान पे हो जाएगा देन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन, टू रेन आगे देखना है कि हार्डली हैड आया है, तो ये तो बाक इन्वर्सन देता है। इसके बाद हम जानते हैं कि हार्डली स्कार्सली के बाद वेन का यूज किया जाता है, तो हैड के बाद भी ठीक है। द हाउस नाउन, द के बाद नाउन आता है, ये भी ठीक है। तो आगे देखना है इट बिगेन, पास्ट, इन पास्ट दर्शा रहा है, बिगिन के B2 है दूसरा रूप। तो दैन के बाद जो है
देन के स्थान पे वेन होगा, देन के स्थान पर आपका क्या होगा, वेन होगा। तो 19 के तीसरा नंबर आंसर आपका हो जाएगा 19 के तीसरा नंबर। 20 नंबर में हो जाएगा आपको यू शुड टेक ए बुक विथ यू अनलेस यू हैव टू वेट। हैव टू बाध्यता, जब हैव टू आता है किसी को बाध्य करना दर्शाता है, यानी कि इस काम को आपको करना ही पड़ेगा। यानी आप कोचिंग में आए तो कोचिंग से आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा आपको कहीं निकलना नहीं है। इसलिए यू हैव टू वेट करना मतलब आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ए बुक विथ यू अनलेस, तो यू शुड टेक ए बुक, ए आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल, इसके बाद नाउन, नाउन बुक विथ यू साथ में लेके आना चाहिए। वो दर्शा रहा है कि जब तक आप इंतज़ार करिए। टेक ए बुक विथ अनलेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इनकेस होना चाहिए। अनलेस के स्थान पर इनकेस, अनलेस के स्थान पर इनकेस का यूज किया जाएगा। शुड टेक, शुड वुड के बाद V1 फॉर्म में आता है, इसलिए टेक है। टेक का यूज ये सही है पहला पार्ट में आपका। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का वीडियो आपको डेली बाय डेली अपलोड करते जाएंगे, क्योंकि कोई स्टेनोग्राफर 2000 मार्च 2021 में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम का डेट दे दिया है। इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बेल आइकन को दबा देना, उससे पहले होता है कि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहुंचेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा स्टेनोग्राफर के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।